दिस इज क्वेश्चन नंबर 37 जो क्लास 11th एनसीईआरटी पीरियोडिक टेबल से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है जो रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो हम पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट हमें बोला गया है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस फॉर ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर हम देखें, सपोज हम ए स्टेटमेंट को देखते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा 2 शेल्स हो गए। यहाँ पे हम 2 शेल्स ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हो गया और ये दूसरा होगा, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस हो गया। तो अगर हम बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल चुके हैं और दोबारा अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करेंगे, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, तो उसमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो उसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा। तो ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी। तो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। सेकंड में हमसे पूछा गया द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इंक्रीज्ड ऑन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है जो हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, जो कि कोर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अगर कोई अक्वायर करता है तो वो फुलफिल्ड होगा, तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। तो वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से उनका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है या आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो बी वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, हाफ फिल्ड की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इनके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, जिस वजह से इनका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है, एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज मार्क्ड बाय अ बिग जंप इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये भी स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को हम एक बार फिर से देखते हैं। एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज मार्क्ड बाय बिग जंप इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाल चुके हैं, सपोज हमारे पास है कोई कन्फिग्रेशन NS2 और NP1, तो हम एक इलेक्ट्रॉन जब निकाल दिया, अब हमें NS2 नोबल गैस कन्फिग्रेशन आ गई। इसमें से जब हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी उससे बहुत ज़्यादा टाइम्स, बहुत ज़्यादा सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू आएगा, क्योंकि ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन है। तो वही वो बोल रहा है कि अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं उसके बाद, क्योंकि फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, तो जहाँ पे फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे वहाँ पे बहुत सडन राइज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें ऑब्जर्व होगा। तो सी वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। डी स्टेटमेंट में हमें बोला गया रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल्स बेयरिंग लोअर एन वैल्यूज इज ईजियर फ्रॉम देन ऑर्बिटल हैविंग हायर एन वैल्यू। अब सपोज हमें 1s से इलेक्ट्रॉन निकालना है और 2s इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 1s न्यूक्लियस के पास है, इसमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, 2s में एनर्जी कम चाहिए होगी। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि ये बोल रहा है कि लोअर एन वैल्यू से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है एज कम्पेयर टू हायर एन वैल्यू से, जबकि 2s से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है एज कम्पेयर टू 1s से। तो 2s से आसान है, मतलब हायर से निकालना आसान है एज कम्पेयर टू लोअर से।